नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। यूपी में कैसी है सरकार, इसी बारे में हम जानने आए हैं यहाँ महिला शक्ति के पास में। इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, किस तरह से सरकार के कामकाज पर अपनी राय रख रही हैं। हम आपको भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं सुमन उपाध्याय। क्या कहेंगी, कैसी है सरकार? सरकार में एक अगर हम लोग शब्दों में कहें तो बहुत बाहुबली, बहुत बलशाली सरकार है। और शायद मुझे लगता है कि इस सदी में इससे बेहतर राज्य करने वाली कोई सरकार नहीं होगी। ये हम लोग का दावा अपनी तरफ से है। क्या कुछ आपको ऐसा पसंद आया इस सरकार का? क्या नहीं पसंद आया है, ये अगर इस पे चर्चा की जाए तो शायद महंगाई पसंद आई। महंगाई इस सरकार, महंगाई शायद मुझे लगता है कि आम जनमानस के शब्दों में है, पर अगर आप उसका कैलकुलेशन करिए तो मुझे लगता है कि महंगाई कहीं है ही नहीं। महंगाई का आप कब पैरामीटर तय करते हैं? जब आदमी त्राहिमाम करने लगे। आज आप सड़कों पे उतर के देखिए, कौन सी जनता त्राहिमाम कर रही है? कर ही नहीं रही है। अच्छा, पहले कहाँ ऐसे त्राहिमाम करते थे जो अब नहीं कर रहे हैं? भाई आप ये देखिए, अगर आप बहुत पीछे की सरकारों में जाइए, 2013 की बात है, जब ये लोग सिलेंडर और वो चूल्हा लेके बैठे थे और ये कह रहे थे कि ना 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 अब तो होगा नहीं, अब तो हमारे घर का चूल्हा चलेगा नहीं। अब आपको ऐसी कहीं महिलाएं आपको दिखेंगी? कहीं नहीं दिखेंगी। अब आप हर महिलाएं अपनी चीज़ों को ये जानती हैं कि बजट आता है, और हम सब महिलाओं ने ये स्वीकार किया है कि सरकार ने सब्सिडी तक खत्म कर दी। अच्छा चलिए, सब्सिडी की बात आती है, अगर आप उसका कैलकुलेशन करिए, जिस सरकार में जहाँ पे हम विकासशील देश की बात कर रहे हैं, जहाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ शायद आपको भी पता होगा कि हमारे और आपके ही सहयोग से देश चलता है। फिर सब्सिडी दी क्यों थी? ये फिर वही बात आती है, पॉलिसी आती वही है, शब्दों का सिर्फ हेर फेर हो जाता है कि अगर सब्सिडी हम दे रहे हैं, किसी चीज़ पे छूट दे रहे हैं, तो छूट भी एक निर्धारित समय तक होता है, जिंदगी भर के लिए तो छूट कहीं होती नहीं। बहरहाल माने कि सरकार ने काम अच्छा किया है। भाई देखिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ, इस सरकार ने मातृशक्ति के लिए जो काम, अभी आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने जो मुख्य बाजार है वहाँ चले जाइए, सुलभ शौचालय, पिंक शौचालय जो बने हैं आज, अगर शायद मुझे लगता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ये इस सरकार का ही प्रबल सशक्त रूप है जो हम और आप शायद बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और ऐसा क्या है जो आपको पसंद आ रहा है सरकार? शायद आप सड़कों पे निकल जाइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो शायद हम लोग बहुत दावे के साथ कहते हैं, पहले लोग थानों पे महिलाएं जाने के बाद उनकी हालत खराब होती है, आज महिलाएं बहुत सम्मान के साथ थानों पे जा रही हैं, आज महिलाएं बहुत सम्मान के साथ अपनी बातें सड़कों पे उतर के कह रही हैं। आज महिलाएं, आपने माना कि सरकार महिलाओं को थाने में जाना पड़ रहा है, सम्मान के साथ जाना पड़ रहा है, बिल्कुल। इसमें सम्मान की क्या बात है? ये आज नहीं, ये सदियों से था। वो कहते हैं दानव और मानव सदियों से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चोरियां पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, कल भी होंगी, लेकिन सत्यता क्या है कि उस चीज़ को हम लोग किस नज़रिए से देख पा रहे हैं, ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार की उपलब्धि है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम पूनम सिंघल है। सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, जैसे हमारी शिक्षा का स्तर इस समय बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ गया है। बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो नीतियाँ हैं, सरकारी नीतियाँ हैं, उनके द्वारा बच्चियां हमारी आगे बढ़ती, विकसित होती जा रही हैं। जनता की आवाज़ आप सुन लीजिए, जनता की आवाज़ किधर है किधर नहीं है, ये सब जनता ही बता रही है। किधर है जनता की आवाज़? जनता की आवाज़ योगी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। तो आप मान रहे हैं कि इस बार योगी जी फिर एक बार कमबैक कर पाएंगे? एक बार कमबैक करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी योगी की सरकार है। मोदी की सरकार। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलम राजपूत है। क्या कहेंगे? उस टाइम पे रोजगार कहाँ था? कौन सी सरकार में रोजगार था, ये बता दो। कि जो अखिलेश के टाइम पे लोग वाग नहीं घूम रहे थे, तब भी घूम रहे थे, तब भी कहना है कि आपका कहना है कि अब बेरोजगारी है और पहले भी नहीं, बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि हाँ बिल्कुल, इतना निर्माण कार्य चल रहा है, मेरठ का डेवलप। मेरा नाम मुक्ता जैन है। आप बेरोजगारी के विषय में मुद्दा उठा रहे हैं। बेरोजगारी को अगर आप देखें, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या किसी भी तरह के हमारे एक्सप्रेस वे हो, कोई भी जो निर्माण कार्य, मंदिर मस्जिद को विकास मानते हो आप लोग? विकास इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारा जो हिंदू, नौकरी रहे ना रहे, गैस का सिलेंडर 2000 का हो जाए, मंदिर, लेकिन मंदिर और मस्जिद अगर बनते हैं तो आप विकास मांगते हो? कहीं नहीं है। अगर हमारा युवा शिक्षित है,
नौकरियों की उसे कमी नहीं है। अगर वो अशिक्षित है तो वो मजदूरी करेगा, मजदूरी के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। मजदूरी मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, इनका ऐसा कहना है कि मजदूरी सरकार दे रही है। सरकार जो कार्य कर रही है वो सभी के लिए कर रही है, वो बेरोजगारी के लिए भी कर रही है, बेरोजगारी को खत्म किया जा रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे जाएगी। अब की बार भी नहीं सरकार, अब की बार डेफिनेटली होगी सरकार, गठबंधन नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरा नाम कल्पना यादव। धीरे धीरे हमारा हिंदुत्व लुप्त होता जा रहा था, लोगों में भावनाएं कम होती जा रही थी और हिंदू को और हिंदुत्व को कुचला जा रहा था, तो उसको जागृत किया है, महिला सशक्तिकरण किया है। महिलाएं आज सशक्त हैं, कहीं भी खुले रूप में जा सकती हैं। रेप केस पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होंगे, पर उनका रेशो घटा है। ठीक है, रेशो घटा है, बड़ा नहीं है। महंगाई पहले से कुछ घटी है, बढ़ी है? अरे बहुत बढ़ गई। कैसा है माहौल यूपी में? माहौल आप ही देख रहे हैं कि हम बीच चौराहे पर खड़े हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महिला बीच चौराहे पर खड़ी है और आपसे खड़ी होकर बात कर रही है। आप इससे ज्यादा स्वतंत्रता महिला को नहीं दे सकते हैं। पहले क्या और दिक्कत मैं थी? रोजगार पे हूँ, काम करके आ रही हूँ, लेकिन मेरे पास सूचना पहुंची कि आप यहाँ बीच चौराहे पर खड़े हैं। शायद पहले महिला अपने घर से भी नहीं निकल सकती थी, ऐसे साइड पर खड़े होकर कहते हैं कि क्या बात होगी, इतनी महिलाएं खड़ी हैं, एक आदमी खड़ा हुआ है, उससे क्या पूछ रहा है। आज सब देख रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं कि ये हमारे परिवार की महिला है जो खड़े होकर बुलंदों के बात कर रही है। तो माने कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार का समर्थन करती हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। कानून क्या है, आज लड़कियां अभी जा रही थी आपके सामने स्कूल के लिए, मैं जिस स्कूल में अध्यापन कार्य करती हूँ उस स्कूल की लड़कियां सड़क पर चौराहे पर खड़े होने पर निकलने पर डरती थी। मुझे फ़ोन करके ये कहती थी, जिसमें फ़ोन था कि मैडम यहाँ पे लड़के खड़े हो, हम कैसे निकलें। हैं, उनको मैंने फ़ोन पे ये कहा कि 100 नंबर पे फ़ोन कर दो या 112 फ़ोन कर दो। उन्होंने फ़ोन किया, वो लड़की स्कूल में आ गई और बोलती है कि मैडम वहाँ तो गाड़ी पहले से खड़ी थी, हमने उन्हें केवल इशारा किया, वो तुरंत भागे चले आए। पहले लड़कियाँ घर जाती थी, स्कूल जाती थी, हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, हर महिला के साथ में परेशानी होती है, बालिका के सामने परेशानी होती है। आज बालिका स्कूल में जाके सुरक्षित महसूस कर रही है, शारीरिक अपने आप को, उसको वो सुविधा वहाँ मिल रही है जो घर में माँ बाप नहीं दे सकते थे। नैपकिन से लेके हर मेडिकल एड तक उसको मिल रही है। योगी सरकार ने बेहतर काम? नहीं, योगी और मोदी दोनों ही हैं, ये तो हमारे लिए राम और कृष्ण है इस समय। आकांक्षा कनौजिया। आकांक्षा बताइए, कैसी है सरकार और क्या कहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है। मैं रात के 9 बजे तक आती हूँ घर पे। कोई पहले लड़कों का झुंड बना रहता था, अब कोई भी नहीं बना रहता। जहाँ से हम निकल के जाते हैं बिल्कुल सुरक्षित निकल के जाते हैं। मैं शेरगढ़ी की रहने वाली हूँ, शास्त्री नगर में। क्या कहेंगे, कैसी है सरकार? जी सरकार बहुत अच्छी है और काम भी आप देखोगे फटाफट चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी किसी भी काम का हर चीज़ के लिए वैल्यू मिलती है हमें। पहले क्या था, कहीं महिला खड़ी हो रही है, अरे वो महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते हो, महिलाएं भी जा सकती हो, हमारी बच्ची तक जा सकती हैं। तो आपको कानून व्यवस्था भा रही है सरकार? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम ममता प्रजापति है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब की बार मोदी जी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू शर्मा। कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार मेरे नज़र से तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, स्पेशल तौर से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और महिला आज स्वतंत्र होकर कहीं भी आ जा रही हैं। मैं खुद एक स्कूल चलाती हूँ, तो मैं खुद वहाँ देखती हूँ कि लड़कियाँ आजकल कितनी सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है और महिलाएं बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं इस माहौल के अंतर्गत। नहीं, पहले डरती थी, सब लोग डरते थे कि भाई हम बाहर निकलेंगे तो शायद हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, और होती थी भी, अक्सर हुआ भी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जितनी भी हमारी पुलिसकर्मी हैं वो सब उनके सहयोगी हैं और हम लोग निडर होकर काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अच्छा, जैसे देख रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि योगी जी को पछाड़ पाएंगे या योगी जी फिर एक बार अपना निकाल के कमल को ले जाएंगे? देखिए, एक चाणक्य जी ने कहा था कि अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो निश्चित रूप से राजा ईमानदार है, और वो आपको दिख रहा है। ठीक है ना? तो जब शेर घाट पे पानी पीता है तो सारे जानवर दूसरे घाट पे पानी पी रहे होते हैं, लेकिन उनकी ऐसे मतलबी दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। जो राष्ट्र के लिए सोच रहा है, राष्ट्रवादी विचार रखता है, जीत उसी की होगी और ये भारत समझ चुका है। हर क्षेत्र में जहाँ चाहे भारत की बेटियाँ, भारत की नारियाँ अपने पंख पसार सकती हैं।
तो ये हमने यहाँ महिला शक्ति से बात की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। सरकार का कामकाज इन्हें भा रहा है, वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये सरकार की यहाँ तारीफ कर रही हैं। ये चाहते हैं कि एक बार फिर योगी कमबैक करें और प्रदेश में कमान संभालें। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।